This is my first video. I don't have any idea कि कैसा होगा कैसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। फर्स्ट टाइम मेरी मम्मा मेरे साथ बस में गई थी लोकल स्पीडो में, क्योंकि मम्मा यूजुअली जाती नहीं है कहीं पे भी, तो वो बस वगैरह में भी नहीं जाती। इनको मैं इंसिस्ट करके लेके गई थी कि आ जाओ हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। तो कुछ ग्रोसरी वगैरह भी करनी थी, तो फिर मैं और मम्मा निकल पड़े। रास्ते में हमें ये डॉग्स मिले। अच्छा, बस में एक लड़की कुछ खा रही थी और मुझे इतना हो रहा था कि यार वो कुछ खा रही है, थोड़ा सा सुलाई मार दो किसी को। कि मैं छोटा बेबी हूँ ना, जब कोई कुछ खा रहा होता है ना, मेरा कुछ खाने का दिल करने लग जाता है, मुझे उस वक्त भूख लग जाती। खाता मैं थोड़ा ही हूँ, पर फिर मुझे ना भूख लग जाती है। खैर, ग्रोसरी करने हम फोर्ट्रेस आए थे, तो यहाँ पे वैसा इस टाइम वीकेंड्स के अलावा होना तो पुरसुकून माहौल होता है। कोई चिक चैक टिक पाव नहीं होती, कोई इतना रश ही नहीं होता। तो फिर मम्मा के साथ मैं, मेरा डे ऑफ था इसलिए मैं आ गई थी। ऑफ था नहीं, कर लिया था। डे ऑफ का मतलब होता है कि बाकी के काम धंधे करना। क्योंकि मेरे पेंडिंग काम संडे को होते हैं, या फिर मैं वैसे ऑफ कर लूँ तो उस दिन सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, क्योंकि मम्मा मुझे स्कूल से बैठने नहीं देती हैं। यहाँ पर मेरी दोस्त मिल गई थी मुझे, उसके साथ थोड़ी सी बातें की, उसके मैनेजर से ब्रेक ली, उसको बाहर लेके गई, साथ मिलकर उसने थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह की। शॉपिंग करने के बाद हम ऊपर आ गए। यहाँ पे हम थोड़े पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। आज तक इस लड़की से ना दिल ही नहीं सही बना। ओके बच्चों, मेरी मम्मा ने कहा यहाँ से मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उनको लग रहा है यहाँ से कोई गिरेगा तो उसका कख नहीं बचेगा। फिर फूड कोर्ट पे चले गए, वहाँ से कुछ खाया पिया, मस्ती की। वैसे ये चिकन नहीं खाती, ये वाहिद लड़की है जो चिकन बिल्कुल भी नहीं खाती। यहाँ तक कि ये पिज्जा के बिना सारी इज्जत लूट के फिर उसको चिकन को दफना के फिर उसको खाती है। यहाँ पे इसकी आंखों में सारा मस्कारा फैल गया था, तो उसको हम सेटमेंट कर रहे थे। और फिर इसको मेरी रिंग, अच्छा इसको ना रिंग्स बहुत पसंद है। वैसे पहनती तो नहीं है इतनी, पर मैं जब भी चाहूँ ना अपनी रिंग उसको गिफ्ट करके आती हूँ। इस दफ़ा ये बात लगा कि इसने पहनने के बाद मुझे वापस कर दी थी। उसको बड़ा शौक है मेरे हाथों से रिंग पहनने का। यू नो ना, शदीद सिंगल लोग। यहाँ पे हमने एंगेजमेंट कर ली और उसके बाद चेक करो इसको। और इधर पता नहीं हम क्या कर रहे थे। क्या करना चाह रहे थे। दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद शॉपिंग वगैरह से फारिग हो गए। फिर हम ग्रोसरी करने गए, जिसके लिए हम एक्चुअल में आए थे। और गेस व्हाट, सबसे पहले हम गए फूड एरिया में। सॉरी, फूड कोर्ट नहीं, फूड एरिया में गए थे। वहाँ से फिर पहले मैंने कुछ मीठे में खाया था। उसके बाद यहाँ से चिकन ब्रेड ली थी, जो कि अच्छी होती है अगर फ्रेश पड़ी हो तो। यूजुअली आई एम नॉट केचप पर्सन, पर इसके साथ ना केचप के बगैर ये खाना ना फजूल है। और फिर मेरी एक जिम्मेदारी होती है ये ट्रॉली पकड़ के घूमना। मेरे साइज से ज़्यादा वजनी तो यही है कसम से। एक तो मैं पिद्दा, ऊपर से मेरे ट्रिपल वजन की ये ट्रॉली, कभी इधर घुसती है, कभी उधर जाती है, कभी उसको लगती है, कभी उसको लगती है। और हमेशा इनका डिस्प्ले ना खराब हो जाता है। मैं लाख कोशिश करती हूँ बचा लूँ, पर जैसे ही वो बॉक्स वगैरह नहीं रखे होते नीचे और उसको लगता है, वो एक आधा तो गिर जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। अच्छा, इन लोगों ने ना बड़े मज़े से गाने शाने चलाए हुए थे, और वहाँ पे कोई गाना गा रहा था और एक अच्छा माहौल सा बनाया हुआ था। काफ़ी मज़ा आ रहा था ग्रोसरी करते हुए। और कारफोर में या किसी भी जगह पे ना बाहर की निस्बतन जो बाहर की दुकानें हैं ना, उससे अगर प्राइस को कंपेयर किया जाए ना, तो वो प्राइस मिलती है जो कि एक एक्चुअल में उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर जो भी है सामान, उसकी ना एक प्राइस होती है। बाहर की होता है 10, 15, 20 रुपये आई थिंक ऊपर होता है। मॉल्स वगैरह में जो ये ग्रोसरी के होते हैं, वहाँ पे ना प्राइस बड़ी, एक्चुअल जो प्राइस होती है वो या डिस्काउंटेड प्राइस होती है। फिर हम लोग ने सारी ग्रोसरी कर ली। यहाँ पे एक अंकल थे बेचारे मासूम से, वो चीज़ उठा के रखते हैं, तो मस्त उनको लाजमी पैसे दिया करे, लाजमी। ग्रोसरी डन हो गई थी, बाहर आगे भूख लगी थी। खाना भी खाने का टाइम नहीं है, ये सब टाइम है तो पैसे नहीं है, गेस कर लो मुझे। ओके बाय। वैसे मैं इसको संभाल लूँ, चला लूँ, काफ़ी है। मेरी मम्मा ने तो मुझे ऐसे ही चलाने के लिए दे दी, जैसे मैं बॉडी बिल्डर हूँ, रोज़ जिम जाती हूँ। वही अपने पुराने रोने रो रही थी। उसके बाद हम ऊबर का वेट करने लगे। मैं ना ज़्यादातर उसमें ही जाती हूँ, यांगो पे। मुझे काफ़ी रीज़नेबल भी पड़ती है, और उनका ना जितना भी आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है ना अच्छा है। बस एक दो दफ़ा मेरे साथ गलत होता है जब मैं उनका अच्छा सोचती हूँ। फिर मैं घर आ गई, घर आके रेस्ट किया, खाना शाना खाया। और यहाँ पे मैं अब आप लोगों को अपने ये सारे कपड़े दिखाऊंगी। फिर इनके लिए मैंने सेटअप भी लगाया था। ये सब सोवेयर से लिए है मैंने, सोवेयर जो कि वो कोने में पड़ा। तो ओहो, एस्थेटिक शॉर्ट्स लेने के लिए मैंने ये सारा रेडी किया है। जैसे कि मैं बिगनर हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी ना आवाज़ यूँ होती रहती है। यूजुअली सबके साथ ही मसला था, पर कोई नहीं, हम सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। खैर पॉइंट पे आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सोवेयर से इसलिए शॉपिंग करती हूँ क्योंकि काफ़ी रीजनेबल होते हैं, बड़े क्यूट से कपड़े होते हैं, उनके फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, कुछ कपड़े हैं जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं,
पर काफ़ी अच्छे हैं कपड़े। तो हम अब इनको स्टाइल करते हैं, पहन के दिखाती हूँ। रफली साहब पे कहीं और जाऊँगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर उसको शूट करूँगी तो पोस्ट कर दूँगी, फिर आप लोग मुझे देख लीजिएगा। ओके, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है तो जो मैंने इस तरह कपड़े पकड़े थे, ऐसा लग रहा है बहुत सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। खैर, सबसे पहला आउटफिट ये है, कॉर्ड सेट है, इसके साथ मैंने बेज कलर का हिजाब पेयर किया। आप इसको ब्राउन के साथ भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। इस तरह से इसके बेल स्लीव्स हैं, नीचे इसके ट्राउज़र है, ट्राउज़र में आई थिंक पॉकेट्स भी हैं इसके। मैं पहनूंगी ना फिर मैं इसको पोस्ट भी करूँगी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स इसकी। काफ़ी अच्छा कपड़ा है, गर्मियों में पहनने के लिए बेस्ट है। बेल्ट इसके साथ इस तरह से ये आता है, आप चाहो तो इसको यूँ कमर पे टाई कर सकते हो, नीचे टी शर्ट पहन के इसको वेयर कर सकते हो, अदरवाइज नीचे टी शर्ट पहन के इसको ओपन रख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। इस तरह से इसका बेल्ट है और फिर मैंने इसको स्किन बैग और स्किन ही हिजाब के साथ पेयर अप किया था। इसके बाद ये सेकंड आउटफिट है, लॉन्ग फ्रॉक की तरह है, मैक्सी भी इसको कह ही सकते हो। इसके साथ भी बेल्ट आते हैं, आप इसको आगे बांध लो, पीछे भी बांध सकते हो, बुरे नहीं लगते। बेल्ट इसके इस तरह से आप इसे वो बना लो ना, या टाई बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसको इस तरह से कैरी किया था, साथ इसके बेज का वो कॉम्बिनेशन किया था। अब इसके साथ ग्रीन, मतलब कोई भी कलर ब्लैक के साथ ऑफकोर्स आप लोगों को पता है अच्छा लगता है। हाई फ्रॉम माई कैंडी बाय बेसिकली। देन उसके बाद ये वाला आउटफिट है, ये बहुत क्यूट, बहुत ही ना मज़े का कलर था। इसको मैंने ब्राउन हिजाब के साथ पेयर अप किया था, बहुत अच्छा लगता है ब्राउन के साथ। आप इसको किसी और भी कलर के साथ पेयर अप कर सकते हो, मैरून के साथ भी कर सकते हो, ब्लैक के साथ भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है टोटली। मैंने इसको ब्राउन के साथ किया था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। सबसे क्यूटेस्ट ड्रेस ना यही वाला था और मेरा सारा थीम भी ऐसा था। उम्मीद है आप लोगों को सब अच्छा लगा होगा, कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर मिली होगी। ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।